तो बच्चों मैं क्या आपको बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि आज हम अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और हमारी हर दिन यही कोशिश होगी कि आपको एटलीस्ट वन क्वेश्चन डेली एवरीडे कोशिश यही होगी कि एक क्वेश्चन तो कंफर्म कर दें नीट के एग्जाम में, कि ये पार्ट आप पढ़ लीजिएगा तो उससे एक क्वेश्चन आप नीट के एग्जाम में सोल्व करके पक्का आएंगे। ठीक है, तो आज बच्चों हम स्टार्ट करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लास 12 में सेमी कंडक्टर आपने पढ़ा था, सेमी कंडक्टर क्लास 12, उसका जो लास्ट पार्ट था वो क्या था, वो था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स हम पढ़ते थे। और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, इन सभी गेट्स के बारे में पढ़ते थे। बच्चों इन टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, आप लोग अपना कैमरा, अपना ऑडियो ऑन कर सकते हैं, अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो गेट अपने को पढ़ना है वो है और गेट। लिखिएगा और गेट, और गेट। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे पहला गेट हम लोग क्या पढ़ेंगे, और गेट। सही बच्चे लिखेंगे और गेट। अब और गेट में देखिए क्या होता है, इसमें याद रखिएगा इफ, और गेट के बारे में फिर से देख लीजिए। और गेट के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं और गेट में, if any of input is one then output will be one, otherwise जीरो। ये याद रखिएगा। और गेट में क्या होता है, अगर कोई भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट क्या होगा, 0 होगा। अब इसका सिंबल देख लीजिए कैसा होता है, सिंबल ऑफ और गेट। तो इसका सिंबल पे अगर हम लोग चलेंगे बच्चों, तो इसका सिंबल जो है वो कुछ ऐसा होता है। दिस इज सिंबल ऑफ और गेट। इसमें दो इनपुट होते हैं, मान लीजिए ए और बी इनपुट है एंड वाई क्या हो गया, आउटपुट। तो ध्यान रखिए इसमें क्या है, इसमें दो इनपुट है, एक आउटपुट है। अब दोनों इनपुट में से कोई भी इनपुट अगर 1 होगा बच्चों तो आउटपुट 1 मिलेगा, अदरवाइज आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से ये नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद इसके ट्रुथ टेबल पे हम चलेंगे और एक्सप्रेशन पे चलेंगे। एवरीवन अगर आपने नोट कर लिया तो रेज योर हैंड। एवरीवन अगर नोट कर लिया तो रेज योर हैंड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब देखिए इसके बाद इसका तो हम देखेंगे क्या कि इसका ट्रूथ टेबल क्या होता है और एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन ऑफ और गेट, एक्सप्रेशन ऑफ और गेट। तो देखिए दो इनपुट था ए और बी ना, तो इसको लिखते हैं y इक्वल्स टू ए और बी, ऐसा प्लस लिखते हैं और पढ़ते क्या है, y इक्वल्स टू ए और बी, ऐसा इसको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। अब देखिए सेकेंड चीज, इसका ट्रूथ टेबल क्या है, ट्रूथ टेबल देखते हैं। इसका ट्रूथ टेबल देखिए। हाँ बोलिए बच्चों, किसी को कुछ डाउट है क्या? चलिए इसका ट्रूथ टेबल देखिए। ट्रूथ टेबल, तो ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा होगा कि ये पहला इनपुट ए है, ये दूसरा इनपुट बी है और ये आउटपुट y इक्वल्स टू ए और बी है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। अब इसके बारे में आपको क्या बताया था कि कोई भी इनपुट अगर 1 रहेगा तो आउटपुट 1, अदरवाइज आउटपुट 0। तो अगर ये 1 है, ये 1 है तो आउटपुट 1, 1 0 पे 1, 0 1 पे 1, 0 0 पे 0। तो ये ट्रूथ टेबल अपने को ध्यान रखना है। इफ एनी ऑफ इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी 1, अदरवाइज आउटपुट विल बी 0। ये हो गया अपना पहला गेट और गेट। अब दूसरे वाले गेट में चलते हैं। सेकेंड वन इज सेकेंड वन एंड गेट। एंड गेट के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है, तो एंड गेट के बारे में ध्यान रखिएगा। इफ बोथ इनपुट इज 1 then output will be 1,
अदरवाइज 0। याद रखिए, अगर दोनों ही इनपुट 1 रहेगा तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट क्या आएगा, अदरवाइज आउटपुट 0 आएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके सिंबल को पहले देख लीजिए, सिंबल इसका कैसा होगा। सिंबल ऑफ एंड गेट विल बी लाइक दिस, कि ये इनपुट है, ए और बी क्या है, इनपुट है, और वाई क्या है, आउटपुट है। ए एंड बी इज इनपुट, वाई इज आउटपुट। तो ये इसका सिंबल हो गया। इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, तो एक्सप्रेशन ऑफ और गेट, एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है, y इक्वल्स टू ए एंड बी, y इक्वल्स टू ए एंड बी, ऐसे लिखते हैं। y इक्वल्स टू ए डॉट बी लिखते हैं, y इक्वल्स टू ए एंड बी पढ़ते हैं। तो ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। एवरीवन यहां तक क्लियर है तो रेज योर हैंड। सही बच्चे, सही बच्चे, हाँ या ना? अगर यहां तक क्लियर है तो रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी 100% क्लास रिस्पॉन्ड कर दे, फिर मजा आता है। बहुत बढ़िया, चलिए अच्छा है। तो अब देखिए, हमने देख लिया इसका सिंबल, हमने देख लिया इसका एक्सप्रेशन। अब देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल। इसका ट्रुथ टेबल कैसा होता है। तो देखिए बच्चों, जो एंड गेट होता है उसका ट्रुथ टेबल कुछ ऐसा होगा। ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट कुछ इस तरह से आएगा। दिस इज इनपुट ए, दिस इज इनपुट बी, एंड दिस इज y इक्वल्स टू ए एंड बी, y इक्वल्स टू ए एंड बी। अब इसमें मैं क्या बताया था कि अगर कोई भी इनपुट क्या है, कोई भी इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट 0, अगर दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या होगा, 1। तो 1 1 का 1, 1 0 का 0, 0 1 का 0, एंड 0 0 का भी क्या आएगा, 0। तो ये क्या हो गया, इसका ट्रुथ टेबल हो गया। इसको भी नोट कर लेंगे। ये सेकेंड टाइप का गेट था अपना। ओके एवरीवन, हाँ या ना? बहुत अच्छा, आई होप सबने लिख लिया होगा। इसका चलते हैं आप तीसरे तरह के गेट पे। थर्ड वन इज नॉट गेट। नॉट गेट, हाँ बोलिए, क्या कुछ किसी को कुछ डाउट है तो डिस्कस कर सकता है बच्चों। हाँ बोलिए। ओके, तो चलिए नॉट गेट देख लेते हैं। नॉट गेट का देखिए पहले सिंबल ऐसा कुछ ऐसा होगा। नॉट गेट का सिंबल जो होगा बच्चों वो कुछ ऐसा होगा। दिस इज सिंबल ऑफ नॉट गेट। नॉट गेट में याद रखिए एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है, 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट। एंड इसके बाद अगला चीज आपको क्या ध्यान रखना है, अगला चीज आपको याद रखना है क्या, कि इट रिवर्सेज इनपुट। नॉट गेट क्या करता है, नॉट गेट बच्चों इनपुट को उल्टा कर देता है, इनपुट को रिवर्स कर देता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। इसका ट्रुथ टेबल कैसा होगा, तो इसका ट्रुथ टेबल देख लीजिए। ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट विल बी लाइक दिस। अगर इनपुट ए दे रहा है, आउटपुट वाई मिल रहा है, तो इनपुट इज ए, वाई इज आउटपुट। y इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, y इक्वल्स टू ए नॉट, y इक्वल्स टू ए नॉट। इसका सिंबल क्या होगा, सिंबल हो गया। एक्सप्रेशन क्या होगा, देखिए एक्सप्रेशन विल बी इक्वल टू कैसा आएगा, y इक्वल्स टू ए नॉट। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ नॉट गेट। तो ये क्या करेगा, इनपुट को रिवर्स कर देता है, इनपुट को रिवर्स कर देता है। मतलब अगर 0 इनपुट है तो उसको 1 कर देगा, और 1 इनपुट है तो उसको 0 कर देगा। तो दिस इज ट्रुथ टेबल फॉर नॉट गेट। तो अभी तक हमने 3 गेट पढ़ा। पहला क्या था, पहला था और गेट। और गेट क्या करता है, इफ एनी वन ऑफ इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी 1। दूसरा हमने क्या पढ़ा, एंड गेट। एंड गेट क्या बोलता है, इफ एनी ऑफ इनपुट विल बी 0 देन आउटपुट विल बी 0। और तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा नॉट गेट। नॉट गेट क्या करता है, तो इट रिवर्सेज इनपुट, इट रिवर्सेज इनपुट। ये सारी बातें लिख लीजिए, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइप के गेट पे चलेंगे। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज NAND गेट। NAND गेट, एंड ए एंड डी। अब NAND गेट का बच्चों नाम से क्लियर है, इसमें 2 गेट का कॉम्बिनेशन है। एक है नॉट प्लस दूसरा है एंड।
नॉट गेट और एंड गेट मिलकर क्या बनाते हैं, तो नॉट गेट एंड एंड गेट मिल करके नैंड गेट बनाते हैं। ठीक है, तो पहले क्या कीजिए ना, पहले आप एंड गेट को लगाइए, पहले आप एंड गेट को लगाइए। तो एंड गेट का ऐसा सिंबल होता है, ये हमने एंड गेट लगा दिया। इसके आगे क्या कीजिए, इसके आगे आप नॉट गेट को लगाइए, इसके आगे हमने नॉट गेट को लगा दिया। जब इन दोनों को हम कंबाइन कर देंगे तो क्या बनेगा, इन दोनों कॉम्बिनेशन से बनेगा नैंड गेट। तो नैंड गेट का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये हो गया एंड गेट और नॉट गेट का ये जीरो जो है ना, ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया। तो दिस इज सिंबल ऑफ नैंड गेट। ये किसका हो गया, ये नैंड गेट का सिंबल हो गया। अब देखिए क्या, इसके एक्सप्रेशन के बारे में जानना है अपने को अब, और उसके बाद क्या जानना है, उसके बाद इसके एक्सप्रेशन के बाद इसके ट्रूथ टेबल को जानेंगे। तो एक्सप्रेशन इसका कैसा होता है, देखिए एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अगर ये इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, तो यहां क्या मिलेगा, यहां मिलेगा ए एंड बी, और यहां पे जो आउटपुट मिलेगा वो क्या कर रहा है, इनपुट को उल्टा कर रहा है, ये नॉट है तो ए एंड बी का नॉट। तो एक्सप्रेशन विल बी y इक्वल्स टू ए एंड बी का नॉट। एवरीवन यहां तक क्लियर है क्या, ये नैंड गेट सबको क्लियर है क्या? बहुत सारे बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ डाउट है तो इसमें अभी डिस्कस कीजिए। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट इन नैंड गेट देन प्लीज डिस्कस अभी, राइट नाउ डिस्कस कर सकते हैं आप लोग। सर और एक बार समझा दीजिए। एक बार फिर से बता देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसके पहले वाला जो 3 गेट था वो तो बेसिक था, वो आपने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है, क्लास 12 में भी पढ़ा होगा, और अभी भी आपको समझ में आ गया। 3 गेट क्या था, एक था और गेट, दूसरा था एंड गेट एंड तीसरा था नॉट गेट, वो बेसिक होते हैं। उसके बाद आया एंड गेट, नैंड गेट, एंड ए एंड डी। नाम से क्लियर है क्या, एंड आगे एंड लगा हुआ है, उसके बाद एंड है। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 2 पार्ट में, नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड। इसका क्या हुआ है, ओटी हटा दीजिए, दोनों कंबाइन कर दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, नैंड बन जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले एंड गेट लगाना है, उसके बाद एक नॉट गेट लगाना है। एंड गेट एंड नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से अपने को क्या मिल गया, अपने को मिल गया नैंड गेट। तो इसका सिंबल कैसा हुआ, तो ये पूरा का पूरा एंड गेट हमने लिया और नॉट वाले का सिर्फ और सिर्फ ये जीरो लगा के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो ये इसका सिंबल हो गया ABY। ठीक है, अब देखिए अगर एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा कि इनपुट क्या था A और दूसरा इनपुट क्या था B। A और B का इनपुट मिलके क्या बना, A डॉट B, A एंड B इसको बोलेंगे, और इसके आगे एक नॉट लगा हुआ है। नॉट क्या करता है, इसको उल्टा कर देता है, इसको रिवर्स कर देता है, यानी इसका नॉट, जो भी इनपुट दे रहे हैं उसका नॉट। तो y इक्वल्स टू A एंड B नॉट, इसको क्या पढ़ेंगे, y इक्वल्स टू A एंड B नॉट। क्लियर, हाँ या ना? ओके एवरीवन, सभी बच्चे, जितने भी बच्चे कनेक्टेड हैं 17, 18, 19, 20 जो भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे बताते हैं एक बार, रेज योर हैंड, फिर आगे चलते हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। तो अब देखिए, अब इसके ऊपर इसका ट्रूथ टेबल बच्चों हम लोग देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल देखिए कैसा आएगा, ट्रूथ टेबल इसका नैंड गेट का। तो ये हमने इनपुट दिया क्या, A, दूसरा इनपुट दिया हमने B। ये क्या था, बीच वाला इंटरमीडिएट वैल्यू था A एंड B, इंटरमीडिएट वाला वैल्यू क्या था, A एंड B, और ये फाइनल आउटपुट क्या रहा है, y इक्वल्स टू A एंड B का नॉट। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये सभी हमने 4 इनपुट दिया। तो 0 एंड 0 को एंड क्या रीड करता है, एंड क्या रीड करेगा, एंड बोलता है कि अगर एक भी 0 रहेगा तो हम आउटपुट 0 देंगे। तो इसमें एक भी 0 है, हाँ है, तो आउटपुट क्या गया 0। इसमें भी एक 0 है तो आउटपुट क्या गया 0। इसमें भी एक 0 है तो आउटपुट क्या गया 0। इसमें दोनों 1 है तो आउटपुट क्या जाएगा 1। ये बच्चों ये इंटरमीडिएट वाला, ये वाला वैल्यू है, ये वाला वैल्यू है। लेकिन अपने को यहां पहुंचना है, जब यहां पहुंचेंगे तो आगे क्या लगा हुआ, आगे एक नॉट गेट लगा हुआ है, और नॉट गेट क्या करता है, जो भी यहां पर का इनपुट रहता है उसको रिवर्स कर देता है। तो इसको बस क्या करना, अपने को रिवर्स करना है। तो 0 को कर देंगे 1, 0 को 1, 0 को 1 एंड 1 को 0। तो ये जो था ना बच्चों, ये इंटरमीडिएट अपना था आउटपुट, इसके बारे में अपने को नहीं सोचना है। अपना पहला इनपुट, दूसरा इनपुट, और ये क्या रहा आउटपुट। तो आप इसके बारे में सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा ये कॉलम भी बना सकते हैं, तो आपका ट्रूथ टेबल कंप्लीट हो जाएगा। सही बच्चे बताएंगे कितने लोगों को ये ट्रूथ टेबल समझ में आया? जिनको समझ में आ गया रेज योर हैंड, जिनको नहीं समझ में आया आगे डिस्कस करते हैं फिर से। वेरी गुड वेरी गुड, सही बच्चे रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर किसी को भी कुछ डाउट रह गया होगा तो जरूर डिस्कस कीजिए एक बार इसमें।
किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों, इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो 20 to 30 मिनट का ये टॉपिक है, 20 to 30 मिनट का ये टॉपिक है और इस पे एक क्वेश्चन फिक्स है, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन क्या है, गिफ्ट है, अपने को जाके बस उठा लेना है वहां से। तो चलिए इसलिए सबसे पहले इसी को मैंने आज पढ़ाया आपको। इसके बाद एक बार हमने नैंड गेट पढ़ लिया, तो नैंड गेट के बाद अगला जो गेट है वो है नॉर गेट। नेक्स्ट वन इज नॉर। नेक्स्ट वन इज नॉर गेट, NOR। अब यहां पे भी नाम से क्लियर है, नॉर मतलब क्या हुआ, नॉट प्लस और। नॉट गेट एंड और गेट के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, नॉट गेट एंड और गेट के कॉम्बिनेशन से अपने को बनेगा नॉर गेट। यानी इसमें देखिए, इसमें क्या क्या है, और को हम पहले लेंगे, नॉट को हम बाद में लेंगे, ठीक है। और को पहले रखना है, नॉट को बाद में रखना है। और को हमने ले लिया पहले, नॉट को ले लिया बाद में। तो और का सिंबल कैसा था, और का सिंबल ऐसा था, ये रहा और नॉट का सिंबल कैसा था, नॉट का सिंबल ऐसा था। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनेगा नॉर। वो कुछ ऐसा होगा, नॉर जो है बच्चों वो कुछ ऐसा होगा। दिस इज सिंबल ऑफ नॉर गेट। अब देखिए यहां पे हमने इनपुट दिया ए एंड बी, ए एंड बी का इंटरमीडिएट यहां पे क्या बनेगा, ए और बी, बिकॉज दिस इज और गेट। और ये क्या है, दिस इज फाइनल आउटपुट वाई। ये क्या बन रहा है, तो जो भी इसका इनपुट मिल रहा है उसको रिवर्स कर रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू ए और बी का नॉट, y इक्वल्स टू ए एंड ए और बी नॉट, ए और बी नॉट। यहां पे क्या होगा, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज y। एक्सप्रेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू ए और बी नॉट, y इक्वल्स टू ए और बी नॉट, ठीक है। तो ये हो गया एक्सप्रेशन, ये हो गया सिंबल। कॉम्बिनेशन कैसा है, तो ये भी दो गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है, एक होता है और गेट, एक होता है नॉर गेट, नॉट गेट। एवरीवन हाँ या ना, यहां तक अगर क्लियर है तो रेज योर हैंड, उसके आगे फिर इसका ट्रूथ टेबल आपको समझाऊंगा। सही बच्चे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड, बहुत बढ़िया। चलिए तो ये आपका हो गया नॉर गेट। अब इसका ट्रूथ टेबल देखिए कैसा होता है, ट्रूथ टेबल। ये हमने दिया बच्चों इनपुट ए, इनपुट ए दिया, उसके बाद हमने इनपुट बी दिया, उसके बाद इंटरमीडिएट वाला इनपुट आया ए प्लस बी। इंटरमीडिएट में कितना आया, ए प्लस बी या ए और बी इंटरमीडिएट। और फाइनल जो आउटपुट आया वो क्या आया, y इक्वल्स टू ए और बी का नॉट, ए और बी का नॉट। ओके, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये चार तरह के इनपुट हो गए। अब पहले हम इनपुट यहां देंगे, तो ये क्या है, दिस इज और गेट। एंड और गेट क्या बोलता है, और गेट बोलता है कि एनी ऑफ इनपुट इज 1 देन आउटपुट विल बी 1 अदरवाइज 0। तो अगर ये 0 है, ये 0 है, तो आउटपुट भी क्या होगा 0, क्योंकि एक भी 1 रहेगा तभी आउटपुट क्या देगा, ये 1। 0 1 का आउटपुट क्या देगा 1, 1 0 का आउटपुट क्या देगा 1, 1 1 का आउटपुट क्या देगा 1। बट दिस इज नॉट फाइनल आउटपुट, दिस इज नॉट एक्चुअल आउटपुट, दिस इज इंटरमीडिएट आउटपुट। यहां का आउटपुट है ये, फाइनल आउटपुट इज दिस वैल्यू। यानी अब इसका क्या करना, अपने को नॉट करना है। जब इसका नॉट करेंगे तो दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस विल बी योर फाइनल आउटपुट, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल में अपने को सिर्फ यही 3 कॉलम कंबाइन करना है, क्योंकि ये है इनपुट 2 और ये है आउटपुट। ये इंटरमीडिएट वाला अपने को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसको भी आप दिखा देते हैं तो आपको क्या होगा, समझने में आसानी हो जाएगी। सही बच्चे, हाँ या ना, एवरीवन रेज योर हैंड। अगर यहां तक कुछ डाउट है डिस्कस कीजिए, कुछ भी डाउट है तो बच्चों डिस्कस करिए यहां तक। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू। चलिए रेस्पॉन्ड करने के लिए थैंक यू। चलिए इसके बाद चलते हैं। तो बच्चों ये हमने टाइप्स ऑफ गेट पढ़ लिया, ठीक है। ये 5 तरह के गेट है, इसी पे बेस्ट क्वेश्चन रहेंगे आपको फाइनल एग्जाम में, और एक क्वेश्चन पक्का रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो अब हम देखेंगे, ठीक है। So our first question is, ये बच्चों अपना पहला क्वेश्चन है।
ये है A, ये है B और ये है Y। ठीक है, ऐसा अपने को एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स है। ठीक है, सही बच्चे पहले क्वेश्चन नोट कर लेंगे। और अपने पास 4 ट्रूथ टेबल दिया हुआ है। पहला ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा है, A B Y। फर्स्ट ट्रूथ टेबल कुछ ऐसा है, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 0 0 0 0 0 0, दूसरा 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1। पहला ट्रूथ टेबल ये है। दूसरा जो ट्रूथ टेबल है बच्चों, उसमें कुछ इस ढंग से पैटर्न्स दिए हुए हैं, A B एंड Y के, A B Y 0 0 0 1 1 0 1 1। इसका जो आउटपुट दिया है वो दिया है 0 1 1 1 0 1 1 1। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी वो कुछ इस ढंग से दिया हुआ है, A B एंड Y, A B एंड Y। इसके इनपुट्स कुछ ऐसे हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। इसमें अपने को आउटपुट क्या दे रहा है, 1 1 1 0 1 1 1 0। एंड ऑप्शन डी जो है बच्चों वो कुछ ऐसा है, A B एंड Y, A B एंड Y 0 0 0 1 1 0 1 1। इसका जो आउटपुट है वो कुछ ऐसा है 1 0 0 0 1 0 0। ठीक है, तो बच्चों अपने को ये 4 जो है सो ऑप्शंस दिए हुए हैं इस वाले अरेंजमेंट के लिए। अब अपने से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सो सही है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, जरा इसको ट्राई कीजिए, आप लोग इसको ट्राई कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एवरीवन, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। वेरी गुड, एक आंसर आ रहा है अभिज्ञान का कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी लोगों का क्या मानना है, बाकी बच्चों का क्या मानना है, दे कैन रिस्पॉन्ड। अमरेंद्र का भी ऑप्शन ए सही आ रहा है। बाकी बच्चे ए बी सी डी में से आप कुछ भी कमेंट करके बता सकते हैं। सभी बच्चे चलिए देख लेते हैं बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। देखो पहले आप देख लो कि ये कौन सा गेट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो ये गेट का जो है ना वो कुछ ऐसा सिंबल है, ऐसा है। ये बीच वाला जो गेट है, ये वाला जो गेट है बच्चों, ये कुछ ऐसा है। ये कौन सा गेट था, तो ये है और ये 0 क्या शो करता है, नॉट शो करता है, मतलब दिस इज नॉर, दिस गेट इज नॉर। यानी यहां पे हमने ए दिया है, यहां पे हमने बी दिया है, ये नॉट गेट है, तो इसको क्या मिला, इसको मिला ए नॉट, और इसको क्या मिला, इसको मिला बी नॉट। और अगर नॉर गेट में ए और बी हम इनपुट लिखते थे तो आउटपुट क्या होता था, ए प्लस बी का नॉट। लेकिन इस बार जो नॉर गेट है उसको इनपुट क्या मिल रहा है, ए नॉट एंड बी नॉट इनपुट मिल रहा है। तो आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा ए नॉट एंड बी नॉट का नॉट, ए नॉट और बी नॉट का नॉट, दिस विल बी आउटपुट। अब चलिए हम चेक कर लेते हैं, कैसे चेक करेंगे। तो अगर इसको भी 0 देते हैं, इसको भी 0 देते हैं, ए भी 0 दिया हमने, बी भी 0 दिया, ए 0 यहां क्या मिलेगा, यहां ए नॉट मिलेगा। तो 0 का ए नॉट क्या हो जाएगा 1, 0 का नॉट क्या हो जाएगा 1, दोनों जगह मिला क्या 1। अब इन दोनों जगह 1 मिला, तो ये जो है ये कौन सा गेट है, दिस इज नॉर गेट। नॉर गेट क्या है, नॉर गेट इज कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट प्लस नॉर गेट। तो और क्या बोलता है, और बोलता है एक भी इनपुट 1 रहेगा तो आउटपुट 1 दिखाएंगे। बहुत बढ़िया, यानी इंटरमीडिएट आउटपुट तो 1 आ गया, और फाइनल आउटपुट जो नॉट को हम क्रॉस करके जाएंगे वो क्या करेगा, वो उसको उल्टा कर देगा, यानी 0 कर देगा। यानी 0 0 को 0 जितना लोग सही बोल रहा है वो सब सही है, 0 0 0 सही है, ये गलत है और ये गलत है। यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी अभी एलिमिनेट हो गया, बिकॉज 0 0 का आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला जो इनपुट है वो लेते हैं, 0 और 1 लेते हैं। अगर ये 0 है ये 1 है तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये 0 है, 0 का यहाँ पे आएगा 1, ये 1 है, 1 का यहाँ पे क्या आएगा 0। अब 0 एंड 1 का और क्या होता है, 0 एंड 1 का और होता है 1, एंड 1 का नॉट क्या होता है, 1 का नॉट होता है 0। मींस
ये वाला सही है और ये वाला क्या है, गलत है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बाकी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एवरीवन हाँ या ना, अगर दिक्कत है तो बोलिए, फिर से एक्सप्लेन करता हूं। एवरीवन सही बच्चे, हाँ या ना, रेज योर हैंड अगर क्लियर है तो। अगर डाउट है तो बोलिए, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। सही बच्चे बताएंगे। अगर आपको डाउट है तो 7-8 लोग ही अभी तक कमेंट कर पाए हैं, बाकी लोग ओके। चलिए अब आते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पे। इस पे जो दूसरा तरह का क्वेश्चन होगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों आया था नीट 2020 में। यह आया था नीट 2020 में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप लोग बिल्कुल रेडी रहिए, आने ही वाला है एक क्वेश्चन, तो इसमें बेस्ट आएगा, एकदम आसान सा क्वेश्चन। जो सेकेंड क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन के लिए आपको, और ये फाइनल आउटपुट y मिल रहा है अपने को। अब अपने को क्या करना है, वी हैव टू राइट इट्स एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन लिखना है। एक्सप्रेशन क्या क्या है, तो ऑप्शन ए बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है ए एंड बी का नॉट, ऑप्शन बी बोल रहा है ए एंड बी नॉट और ए नॉट एंड बी, ऑप्शन सी बोल रहा है ए एंड बी का नॉट प्लस ए एंड बी और ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, ऑप्शन डी बोल रहा है ए और बी का नॉट, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बच्चों सेलेक्ट करना है। आपको मैं देता हूं 2 मिनट का टाइम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ऐसे 1 मिनट के अंदर ही सोल्व करने की कोशिश कीजिए। आप लोग आंसर अपना कमेंट कर सकते हैं। एनीवन, कोई कमेंट करे आंसर जिसका बन गया है। ऑप्शन सी, कुछ लोगों का ऑप्शन सी आंसर आ रहा है, बाकी लोगों का, बाकी बच्चों का। चलिए देखिए, यहां पे 2 इनपुट दे रहे हैं ए और बी। तो ये इनपुट बच्चों यहां तक तो ए आया और बी जो है यहां चला तो इसको नॉट गेट मिल गया, तो इसको क्या मिला, इसको मिला बी नॉट। ये कौन सा गेट है, यह एक एंड गेट है। तो एंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, ए एंड बी। तो इनपुट क्या है, ए एंड दूसरा इनपुट क्या है, बी नॉट। तो यहां तक क्या मिला, ए एंड बी नॉट। सिमिलरली ए यहां से चला यहां तक ए आया, लेकिन यहां पे एक नॉट गेट मिला लगा हुआ है, तो इसको क्या मिला, इसको मिला ए नॉट। और बी यहां से चला यहां तक बी आया, तो इसको क्या मिला, इसको मिला बी। तो ए नॉट एंड बी, यहां एक एंड गेट है, इससे जब ये पास हो जाएंगे तो क्या होगा, ए नॉट एंड बी। तो यहां तक तो हम लोग आ गए। अब देखिए ये कौन सा गेट है, यह एक और गेट है। और गेट क्या करता है, और गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, और गेट बोलता है ए एंड बी, जो भी इनपुट, सॉरी, और गेट क्या बोलता है, जो भी इनपुट है उसको जोड़ दो, जोड़ के लिखो, ए और बी ऐसे लिखते थे। तो पहला इनपुट क्या है, ए एंड बी नॉट, और दूसरा इनपुट क्या है, ए नॉट और बी। सो दिस इज योर आंसर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सही बच्चे बताएंगे हाँ या ना, सही बच्चे बताएंगे हाँ या ना। एवरीवन रेज योर हैंड अगर ये क्लियर है तो। एवरीवन 6 7 8 लोगों को क्लियर है, आउट ऑफ 20 11 लोगों को क्लियर हो गया, 11 लोगों को क्लियर है। बाकी बच्चे 12 लोगों को क्लियर है। बाकी बच्चे जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए अगर ये क्लियर है तो। वेरी गुड, वेरी गुड। नीचे के 3-4 लोग नहीं बता पा रहे हैं, उदिति, रितीश, रितु, प्रीतम, परवेज, माया, आप लोग भी रिस्पॉन्स दीजिए। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया आप लोग को। ये क्वेश्चन बच्चों आया था नीट 2018 में, ये 2018 में आया था, नीट 2018 में ये वाला क्वेश्चन आया था। हर साल बच्चों इस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले एक छोटा सा मैं आप लोगों को और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा, तो इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है, देखिए बच्चों, ये था और गेट, ये क्या था, ये था और गेट। और गेट के आगे हमने क्या लगाया, और गेट के आगे हमने लगाया नॉट गेट। जब और गेट के आगे हमने नॉट गेट लगाया तो ये क्या बन गया, ये बन गया नॉर गेट। ऐसा हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इसका हम लोग ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो ये है ए, ये है बी, इसको क्या मिलेगा, ए और बी, और यहां क्या मिलेगा, y इक्वल्स टू ए और बी का नॉट, ऐसा मिलेगा। ए बी इंटरमीडिएट वाला ए और बी, और फाइनल क्या मिला, y इक्वल्स टू ए और बी नॉट। यह है 0 0 0 1 1 0 1 1। तो और गेट से जब पास होगा तो 0 0 का 0 क्या रहेगा, 0 0 1 का होगा 1 1 0 का होगा 1 1 1 का होगा 1, एंड नॉट क्या कर देगा, नॉट इसका उल्टा कर देगा, दिस विल बी 1, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0। ठीक है, यहां तक तो हमने पढ़ा। अब अभी का जो टॉपिक है जो मैं आपको वही बताने वाला हूं वो है कि क्या होगा अगर एंड गेट को, या ये कौन सा था, ये था नॉर गेट, क्या होगा अगर नॉर गेट को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दे। तो शॉर्ट सर्किट करने का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट करने का मतलब होगा ये दोनों इनपुट कॉमन कर देना, यहां पे इन दोनों इनपुट को जोड़ देना, ये कॉमन कर देना। ठीक है, अब देखिए अगर बच्चों हम इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं, तो अगर यहां पे हम 0 देंगे तो इसको भी 0 मिलेगा, इसको भी 0 मिलेगा, और अगर यहां पे हम 1 देंगे तो इसको भी 1 मिलेगा और इसको भी 1 मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि इसको हमने 0 दिया तो इसको मिल गया 0 और इसको मिल गया 1, नहीं, बोथ आर कनेक्टेड फ्रॉम सेम इनपुट, इसलिए दोनों ही इनपुट या तो 0 होंगे या फिर 1 होंगे। मींस इस केस में 0 1 एंड 1 0 वाला कॉलम क्या होता है, इनवैलिड होता है। अब ये दोनों अगर इनवैलिड हो गया तो जब 0 0 इनपुट था तो आउटपुट क्या रहा है 1, एंड जब 1 1 इनपुट था तो आउटपुट क्या रहा है 0, यानी व्हेन इनपुट इज 0 देन आउटपुट इज 1, एंड व्हेन इनपुट इज 1 देन आउटपुट इज 0। मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि जब कभी भी हम एक नॉर गेट को शॉर्ट सर्किट करते हैं, जब कभी भी हम एक नॉर गेट को शॉर्ट सर्किट करते हैं, देन आफ्टर दैट इट बिकम्स नॉट गेट, आफ्टर दैट इट बिकम्स नॉट गेट। तो ये स्टार देके पॉइंट लिखिए, whenever a NOR gate, whenever a NOR gate is short circuited, then it becomes not gate, then it becomes not gate। अगर नॉर गेट को बच्चों क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, वो एक नॉट गेट बन जाएगा। नोट कर लीजिए सबको ये। ओके, और सिमिलरली आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसा नॉर गेट के लिए मैं अभी कराया हूं वैसे ही काम आप खुद से कर सकते हैं नैंड गेट के लिए भी। तो एक और पॉइंट लिखेंगे इसके बाद, पहले इसको नोट कर लीजिए। बच्चों आज टाइम आउट होगा तो इसके बाद जोड़ने की जरूरत नहीं है, अपना आज का जितना पढ़ना था उतना हो चुका है। तो मैं असाइनमेंट भेजूंगा शाम तक आपको एक, उस असाइनमेंट को आज जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा। सही बच्चे, आज जो मैं आपको असाइनमेंट भेजूंगा उस असाइनमेंट को शाम तक जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा, कल के लेक्चर के पहले। ये आपका 4 मार्क्स आज फिक्स हो गया, 4 मार्क्स फिक्स हो गया। उस वाले असाइनमेंट को कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस भी कर लेंगे, अगर आप लोग को उसमें कुछ डिफिकल्टी रहेगी तो। ठीक है, तो चलिए अब इसको मिटाते हैं। एक और नोट देकर लिख लीजिए पॉइंट, वन अनदर नोट, whenever a NAND gate, NAND, NAND gate is short circuited, then it becomes AND gate। ओके बच्चों, जब कभी भी एक NAND गेट को हम शॉर्ट सर्किट करते हैं, NAND गेट को शॉर्ट सर्किट करते हैं, तो ये क्या बन जाता है, यह एक AND गेट बन जाता, सॉरी, देन इट बिकम्स नॉट गेट।
नॉट गेट। अगर नैंड को हम लोग शॉर्ट सर्किट करेंगे तो ये भी क्या बनेगा, नॉट ही बनेगा। तो याद रखिए चाहे नॉर हो चाहे नैंड हो, शॉर्ट सर्किट करने के बाद दोनों ही क्या बनेगा, दोनों ही नॉट बनेगा। ठीक है, इसके आगे चलिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन है, इसको मैं मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि अपने पास कुछ ऐसे गेट के अरेंजमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, ये है ए, ये है बी और ये है वाई। अब पूछ रहा है आपने से कि ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा का पूरा जो है ये कौन सा गेट है। ऑप्शन ए बोल रहा है इट इज और गेट, इट इज और गेट। ऑप्शन बी बोल रहा है इट इज नॉर गेट। ऑप्शन सी बोल रहा है इट इज नॉट गेट, इट इज नॉट गेट। एंड ऑप्शन डी बोल रहा है दैट इट इज एंड गेट, इट इज एंड गेट। आपको बताना है कि ये जो गिवन डायग्राम है ये कौन सा गेट है। आप कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं एवरीवन। ये क्वेश्चन नीट 2017 में आया था बच्चों। बहुत लोगों का आंसर आ रहा है बी, देखते हैं। बहुत लोगों का आंसर आ रहा है बी, और बी आंसर बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एवरीवन। चलिए देखिए, जिनको समझ में नहीं आया उनके लिए बताता हूं। ये कौन सा गेट है, तो ये है नॉर गेट, दिस इज नॉर। ये कौन सा गेट है, तो ये भी नॉर गेट था, लेकिन उसको हमने क्या किया है, उसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। तो अगर नॉर को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया नॉट। और ये कौन सा गेट है, तो ये भी है नॉट। यानी अब देखिए यहां पे जो भी नॉर है उसको 2 बार नॉट कर दिया गया है। तो 2 बार नॉट कर दिया गया तो फिर से वो नॉर ही बन जाएगा। समझ लीजिए, y इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इक्वल टू ये है नॉर। नॉर मतलब a और b का नॉट, a और b का नॉट, और उसको 2 बार और नॉट कर दीजिए। तो 2 बार नॉट कीजिएगा तो ये दोनों नॉट है कि दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली अपने को आ जाएगा a और b का नॉट। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। अगर आप चाहिए तो इसका ट्रूथ टेबल बना के देख सकते हैं। ट्रूथ टेबल बना के देखिए कैसे इसको देखेंगे। ये था a, ये था b, ये था y इक्वल्स टू यहाँ का आउटपुट a और b का नॉट, ये नॉट हो गया। ये था y इक्वल्स टू a और b के नॉट का नॉट, और ये था एक बार और उस पर नॉट लगाना है, y इक्वल्स टू a और b के नॉट का नॉट। ठीक है, ऐसा अपना इनपुट आ रहा है, ऐसा फाइनल आउटपुट ऐसा आ रहा है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा और का उल्टा। तो 0 0 का और होता है 1, 0 0 का और होता है 0, और 0 का नॉट क्या हो जाएगा 1। 0 1 का और होता है 1, 1 का नॉट क्या हो जाएगा 0। 0 0 का नॉट क्या होता है 0 0 का और क्या होता है 1, एंड और का नॉट क्या हो जाएगा, और फिर से देख लीजिए 1 0 1 0 का और हो जाएगा 1, एंड 1 का नॉट क्या हो जाएगा, 1 का नॉट हो जाएगा 0। अगेन 1 1 का और हो जाएगा 1, एंड 1 का नॉट हो जाएगा 0। यहां पहुंच गए। अब इसका उल्टा कर देना है, 1 को 0, 0 को 1 1 1, एंड फिर इसका उल्टा कर देना है, तो 1 0 0 0। तो आप देखिए ये वाला और ये दोनों आउटपुट क्या है, सेम ही है ना। जो ये वाला वैल्यू है वही ये वाला वैल्यू है, और ये क्या था, ये था नॉर। अगर ये था नॉर तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया नॉर, बिकॉज फाइनल आउटपुट दोनों में सेम है। तो ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है ये क्या बता रहा है अपने को, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट है एक नॉर गेट का। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छे से मन लायक घर पे पढ़ते रहिए। आज मैं कुछ आपको असाइनमेंट भेजूंगा, उस असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा, तो फिर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, लिसनिंग एंड सपोर्टिंग।